बाबा जी द्वारा सुनाई गई आज की जानकारी तो चलो शुरू करते हैं। आज की वीडियो रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीजें भूलकर भी कभी मत लाना। पति हो जाता है बर्बाद। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बहन जब रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए राखी लेकर मायके जाती है तो उसकी आंखों में प्रेम होता है, दिल में आशीर्वाद और हाथों में होती है रक्षा की डोरी। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर उसी रक्षाबंधन पर एक शादीशुदा बेटी अपने ससुराल लौटते समय कुछ खास चीजें मायके से लेकर आती है, तो वह चीजें बन सकती हैं उसकी गृहस्थी के सर्वनाश का कारण। जी हाँ, यह बात मजाक नहीं है। अगर आपने भी गलती से इन चीजों को रक्षाबंधन पर मायके से ससुराल ले आई, तो पति की तरक्की रुक सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, यहाँ तक कि जीवन पर संकट भी मंडराने लगता है। आज का वीडियो बेहद जरूरी है, विशेषकर हर शादीशुदा स्त्री के लिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसी चीजें जो अगर आप भूल कर भी रक्षाबंधन के दिन अपने मायके से ले आई तो समझ लीजिए, घर की सुख शांति बरकत और सौभाग्य सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा? कहीं आप 8 अगस्त को तो नहीं मान रहे या फिर 9 अगस्त को? क्योंकि इस बार तारीखों को लेकर भारी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, इस बार रक्षाबंधन पर भद्राक काल का साया रहेगा और शास्त्रों के अनुसार भद्राक काल में राखी बांधना शुभ नहीं घातक होता है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख क्या है, भद्राक काल कब से कब तक रहेगा, शुभ मुहूर्त में राखी कब बांधनी चाहिए, और सबसे अहम वे 3 मनहूस चीजें जिन्हें मायके से ससुराल लाना मानो अपने हाथों से अपने घर की बर्बादी बुलाना हो। भक्तों, एक विनती है, इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, यह आपके घर की रक्षा, आपके पति की उन्नति और आपके वैवाहिक जीवन की खुशियों से जुड़ा हुआ विषय है। वीडियो को अंत तक देखिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ तुरंत शेयर कीजिए, और अगर आप भी बाबा जी की कृपा हमेशा अपने घर पर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए राधा स्वामी जी। और हाँ, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको वह जानकारी जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाद भद्राकाल 9 अगस्त सुबह 5:57 से दोपहर 1:32 तक रहेगा। हालांकि इस बार भद्रा पाताल लोक में वास कर रही है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार पाताल की भद्रा भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। हम हिंदू हैं, हमें हर शुभ कार्य का ध्यान रखना चाहिए। जरा सी लापरवाही पूरा जीवन बिगाड़ सकती है। भक्तों, इस साल 2025 में रक्षाबंधन के दिन एक और विशेष संयोग बन रहा है। शाम 7 बजे से पंचक आरंभ हो जाएगा और यह अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेगा, लेकिन घबराइए नहीं। यह राज्य पंचक कहलाता है, जो कि अशुभ नहीं शुभ माना गया है। इस दिन राखी बांधने के लिए आपको कुल 7 घंटे 48 मिनट का दिव्य समय मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, भद्रा काल में राखी बांधने से बचना अति आवश्यक है। भद्रा का साया सिर्फ समय नहीं, एक चेतावनी है। जिसने इसे नजरअंदाज किया उसका घर बर्बादी की ओर बढ़ा। भक्तों, पौराणिक कथा में लिखा है, जब रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई तो साल भर के भीतर ही लंका जलकर राख हो गई। उसका पूरा वंश मिट गया। भूल मत कीजिए, समय ही भाग्य बनाता है, और वही विनाश भी। तो निवेदन है, शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधे, क्योंकि उस एक राखी की डोरी में छुपी होती है करोड़ों गुना शुभ शक्तियां। उस वक्त बांधी गई राखी भाई की किस्मत को पलट सकती है। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष सब राखी की शक्ति से दूर हो जाते हैं। और भक्तों, राखी कैसी हो यह भी उतना ही जरूरी है। काली राखी कभी ना बांधे, यह अशुभ मानी जाती है। हमेशा लाल रंग की राखी बांधे, यह मंगल, विजय और सौभाग्य का प्रतीक है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण बात जान लें। रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाकर राखी बांधनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, जो बहन भाई के पास जाती है उसकी राखी अक्षय पुण्य देती है। अगर किसी कारणवश भाई दूर है, विदेश में है, या कोई परिस्थिति आपको रोक रही है, तो ईश्वर से जुड़ जाइए। थाली सजाइए, उसमें राखी, मिठाई, अक्षत, चंदन रखिए, और अपने आराध्य श्री कृष्ण, नारायण, गणेश, जिन्हें आप भाई मानते हैं, उनकी कलाई पर राखी बांधिए। आपकी श्रद्धा ही वह पुल बन जाएगी जिससे वह राखी चलकर आपके भाई तक पहुंच जाएगी। ऐसी राखी किसी डाक से नहीं, भक्ति से पहुंचती है, और जब वह राखी पहुंचती है तो उसका असर ईश्वर तुल्य होता है। भक्तों, रक्षाबंधन एक धागा है
लेकिन वही धागा अगर समय और श्रद्धा से बांधा जाए तो वह भाई की ढाल बन जाता है और बहन के जीवन में गर्व और सुरक्षा की चमक ले आता है। तो आइए इस रक्षा बंधन पर सिर्फ राखी ही नहीं बांधे प्रेम, विश्वास, श्रद्धा और मर्यादा का वह पवित्र सूत्र जो हर जन्म में भाई बहन को जोड़ता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर किन व्यंजनों को बनाना चाहिए और क्यों। भक्तों, रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह समय होता है जब ईश्वर स्वयं धरती पर आते हैं। साक्षात देवताएं बहन की राखी को स्वीकार करने और भाई की कलाई में सुरक्षा की शक्ति भरने आते हैं। ऐसे पावन अवसर पर खाना भी सात्विक, पवित्र और भोग योग्य होना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मनसम, दिरा, सिगरेट, गुटखा जैसी तामसी चीजों से दूर रहिए। इनसे बना खाना देवताओं को अर्पित नहीं किया जा सकता और रक्षाबंधन का पुण्य फल भी खंडित हो जाता है। क्या बनाना चाहिए? मीठा अवश्य बनाएं। मीठी सेवियां, खीर, सूजी का हलवा या फिर कलर वाली पूरी और खीर, ताकि हर निवाले में प्रेम और शुद्धता घुल जाए। सब्जियों में बनाएं रसदार आलू की सब्जी, गोभी की भाजी, केले की सब्जी,